कान्हा जी की छठी आ गई है। आपके घर पर भी बाल गोपाल कान्हा रूप में विराजित हो, इसके लिए आपको छठी के दिन इन कार्यों को जरूर करना है। इससे आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। साल भर में एक ही बार कान्हा की छठी मनाई जाती है, जो कि अपने आप में अद्भुत होती है। जन्माष्टमी के दिन आपने पूजा पाठ उपाय कार्य जरूर किए होंगे, आपके सब काम सिद्ध हो, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। अब बाल गोपाल की छठी का टाइम हो गया है। तो छठी किसको कहते हैं? जो छठा दिन होता है बाल गोपाल के जन्म के बाद, उसके बाद छठी माता का पूजन छोटा सा किया जाता है और छठी माता का आशीर्वाद मिले और कान्हा जी को किसी की नज़र ना लगे, इसके लिए नजरिया उन्हें पहनाए जाते हैं और काजल का जो है टीका उन्हें लगाया जाता है। साथ के साथ कान्हा जी को राई और नमक से उनका उतारा किया जाता है और यह छोटी सी पूजा होती है और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसी से कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत सफल होता है। तो आपके घर पर बाल गोपाल हैं तो बहुत बढ़िया है। बाल गोपाल नहीं है तो भी कान्हा जी की छठी आप किसी मंदिर में अपने आप में सरलतम तरीके से इन कार्यों को कर कर मना सकते हैं। सबसे पहले इस बार गुरुवार का दिन हो रहा है, तो यह बहुत श्रेष्ठ और अति उत्तम संयोग हो गए हैं, क्योंकि श्री नारायण की तिथि है जो गुरुवार की, और साथ के साथ गुरु ग्रह देखा जाता है पति बच्चों की लंबी आयु, सौभाग्य और संतान के लिए। ऐसी स्थिति में गुरु ग्रह की मजबूती के लिए आपको इन कार्यों को जरूर करना है। 21 अगस्त के दिन कान्हा जी की छठी मनाई जाएगी। जो भी 16 तारीख को कान्हा का जन्म कराए थे वह 21 तारीख को ही कान्हा जी की छठी मनाएंगे। जो लोग 15 को कान्हा जी का जन्म कराए थे वह 20 तारीख को कान्हा जी की छठी मनाएंगे। तो आपको क्या क्या करना है सुनिए। लाल या पीले रंग के कपड़े पहने, हल्दी का तिलक लगाएं और साथ के साथ सुंदर रूप सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री विष्णवे नमः, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, इन मंत्रों का जाप करते हुए सुंदर भाव सच्चे मन से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। इस दिन आप कच्चा दूध तुलसी की जड़ में और केले वृक्ष की जड़ में समर्पित करते हैं, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालते हैं, तो भी यह सौभाग्य का दिन माना जाता है। इस दिन यह कार्य आप जरूर करें। तुलसी में दीप दान कर कर छठी हमेशा दोपहर के समय में या शाम के समय पर ही जो है मनाने का प्रावधान है। परंतु जो कान्हा जी की छठी होती है उसमें कोई व्रत उपवास नहीं किया जाता है। बिल्कुल चिंता टेंशन न करें। एक यह उत्सव होता है जिसे आप अपने घर पर बड़े राजी खुशी मनाते हैं। इस दिन आप सभी के घर पर बाल गोपाल है तो बहुत शुभ है। बाल गोपाल नहीं है तो आप सभी जाएं किसी महादेव जो श्री नारायण के विग्रह स्वरूप लड्डू गोपाल के मंदिर में, या आपके आसपास कोई इस्कॉन टेम्पल है, या इससे पहले कान्हा जी का बहुत विशेष उत्सव आपके जो है मंदिर प्रांगण में हुआ है, तो आप सभी वहां जाकर कान्हा जी के लिए एक विशेष भोग लगाए हुए है कड़ी चावल। कान्हा जी की छठी पर कड़ी चावल तुलसी पत्र रखकर उन्हें भोग स्वरूप समर्पित किया जाता है और इसी को प्रसाद स्वरूप ग्रहण भी किया जाता है। यह इस दिन बाल गोपाल का प्रिय भोग है। इसके साथ इच्छा आपकी है, आप कान्हा जी को 56 भोग, माखन मिश्री, आप अपनी इच्छा अनुसार अन्य चीज़ों का भी, मौसमी फल इत्यादि का भी भोग लगा सकते हैं। यह भी शुभ माना जाता है। इस दिन विशेष किया जाता है आपके घर के मंदिर में, और जो लड्डू गोपाल का मंदिर है वहाँ है नजरिए। अपनी तरफ से आपने प्रथम दिन बाल गोपाल के दिन, जन्माष्टमी के दिन वस्त्र समर्पित किए, मोर पंख, चांदी की बांसुरी, अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार सारी चीज़ें समर्पित की। अब एक चीज़ और आप चढ़ा कर आइएगा, वह होंगे अपनी तरफ से कान्हा जी के लिए नजरिए। इनसे कान्हा को दर्शन करने वाले भक्तों की नज़र नहीं लगती है, और साथ के साथ आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार पीले वस्त्र भी, कान्हा को गुरुवार की तिथि है तो आप धारण करवा सकते हैं। साथ के साथ कान्हा के प्रिय खेल खिलौने, क्योंकि उनके खेलने का समय हो चुका है, तो खेल खिलौने अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप किसी मंदिर में और अपने घर के मंदिर में आप जरूर दान कर आए। और नारियल आप समर्पित कर सकते हैं और गोदी जरूर से अपनी भरवाएं। अपने घर पर या कान्हा जी की जहाँ पर छठी का प्रोग्राम हुआ है वहाँ कोई सौभाग्यवती महिला है जिनके पुत्र पौत्र है, खूब बरकत है और वह कान्हा जी की परम भक्त है, तो उनसे कहिए कि मेरे कान्हा जी घर पर आ जाएं, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। आप मेरी झोली में अर्थात मेरी गोद में कान्हा जी का सुंदर स्वरूप रख दीजिए। आपको वहाँ से जो भी मिले, आपको हाथ में नहीं लेना है, आपको अपनी झोली पर इसे लेना है और आपको प्रार्थना करनी है, हे बाल गोपाल, जैसा आपका पर्व चल रहा है जन्माष्टमी का मैंने मनाया, आज छठी का पावन पर्व अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार मैं जितना कर पाई हूँ मैं मनाने का प्रयत्न कर रही हूँ। हे बाल गोपाल, जिस तरह से मैंने आज यह गोद भरवाई है, अगले आने वाले साल तक मेरी भी गोद इसी तरह से आपके सुंदर रूप से भर जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए संतान की कामना बाल गोपाल के समक्ष आप प्रस्तुत करें। निश्चित रूप से आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे, आपके कष्ट मिट जाएंगे और बाल गोपाल
गोपाल आपके घर आएंगे। तो यह कार्य आपको जरूर करना है। इसके साथ साथ गुरुवार का दिन है, चने की दाल आप सभी को किसी श्री नारायण के मंदिर में तुलसी पत्र रखकर 11-21 रुपये दक्षिणा रखकर, जैसा कि आप जानते होंगे चने की दाल स्वर्ण समान मानी जाती है और यह गुरु ग्रह से संबंध रखती है। आप किसी मंदिर में चने की दाल का अगर दान कर कर आते हैं, तुलसी पत्र रखकर 11-21 रुपये रखकर किसी कटोरी में, किसी थैली में, तो इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। और आप चने की दाल का दान कर देते हैं तो यह स्वर्ण दान के समान माना जाता है। जिसने स्वर्ण दान कर दिया उसका जीवन तो हमेशा ही स्वर्णिम होता चला जाता है। तो चने की दाल का दान करें, गौ माता को गुड़ चना केला जरूर खाएं। और साथ ही आप सभी अगर जो है गुरुवार का व्रत करते हैं तो केला खाने से बचें, यह अशुभता की श्रेणी में माना जाता है, व्रत खंडित हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपको गुरुवार व्रत परिपूर्ण रूप से फल मिले तो आप कड़ी बना सकते हैं, कोई दोष नहीं है। इस दिन तो पीली चीज़ें ही खानी चाहिए, दाल इत्यादि पीली ही खाई जाती है गुरुवार व्रत में, परंतु केला जो व्रत धारण करते हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए। आपको केला जो है बच्चों में बंटवाना चाहिए, जैसे कि वहाँ बच्चे हैं बहुत सारे और आपको ऐसा ही संतान चाहिए तो किसी बच्चे को खेल खिलौने दीजिए, कान्हा रूप में है। और पीली वस्तु का उसे ज़्यादा से ज़्यादा दान करने से भी सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार किसी मंदिर में कान्हा जी की छठी का प्रोग्राम भी करवा सकते हैं, यह भी शुभ और श्रेष्ठ ही माना जाता है। तो इस तरह से आपको कान्हा जी की सुंदर छठी बनानी है और भाग्य को अपना प्रबल करना है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो कान्हा जी को बाल गोपाल रूप में शास्त्रों में भी कहा है कि जो अपने बच्चे की तरह इस कलयुग में कान्हा जी को पूजता है, साक्षात मैं उसके घर पर बाल गोपाल बनकर आता हूँ, ऐसा कान्हा जी ने उस महिला पुरुष को और समस्त भक्तों को वरदान दिया है। तो अपने घर पर अभी तक आपके कान्हा जी नहीं हैं तो कान्हा जी की छठी के दिन आप इन्हें लेकर आएँ, सुंदर भाव सच्चे मन से इनको दूध में स्नान करें, स्वच्छ जल से स्नान कराएं, बाल गोपाल की सुंदर पूजा सेवा करें, सोहर गीत गाएं। कान्हा जी की छठी एक उत्सव है जिसे सुंदर रूप में आपको करना है। इनको शुद्ध सात्विक कड़ी चावल का भोग लगाएं। इन कड़ी चावल को बंटवाने से भी बहुत अधिक लाभ मिलता है। कहीं पर आप अपने घर से बना कर ले जाएं और किसी बाल गोपाल के मंदिर में कड़ी चावल भोग लगाने के बाद बच्चों को वितरित कर दीजिए प्रसाद के रूप में। थोड़ा थोड़ा ही सही कर देते हैं तो लाभ तो देखने को मिलता ही है। तो इस तरह से कान्हा जी की छठी के दिन आपको 20 और 21 तारीख को इन कार्यों को करना है। गुरु ग्रह मजबूत होगा, सौभाग्य में वृद्धि होगी और संतान गोपाल मंत्र की एक माला का भी जाप करें और भगवान जी के सामने आप कह दीजिए, रो दीजिए। आपको दुनिया से कहने से कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ महादेव श्री नारायण ही हैं जो आपको सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। तो इस कार्य को कीजिए, भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। साथ के साथ शिवलिंग पर आप जो है विशेष तौर पर केदारेश्वर महादेव की जय, बृहस्पतेश्वर महादेव की जय कहते हुए चने की दाल 11, 21, 51 जितना आपसे संभव हो समर्पित करें। साथ ही जल के लोटे में अगर केदारेश्वर महादेव की जय, बृहस्पतेश्वर महादेव की जय कहते हुए पीला फूल, गुड़ का टुकड़ा, चंदन अगर आप डालकर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो इससे भी सौभाग्य बढ़ता है और महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। इस तरह से इन कार्यों को करें। केले का भोग लगाएं, कान्हा जी को प्रसाद स्वरूप भक्तजनों में खूब खूब वितरित करें, गौ माता को खिलाएं। तुलसी पूजा, केले वृक्ष की पूजा करने से सौभाग्य बढ़ता है और हर स्वरूप में व्यक्ति को सुख मिलता है।